हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज। तो उसमें इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यह त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। तो दर्शाइए कि पहला नंबर है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। दूसरा क्या है? त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। और तीसरा हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। चलिए, तो यहाँ पे हमें जो है दो त्रिभुजों के बारे में कह रहा है। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। चलिए हम देखते हैं, दो त्रिभुज हम बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए, इसका नाम ए बी सी। कौन सा? ए बी सी। और एक ठो एफ ई जी। एक और त्रिभुज बना दीजिए। एक त्रिभुज है एफ ई और जी। ध्यान देंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी दोनों समरूप हैं। आपस में क्या है? समरूप हैं। और सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। क्या है? समद्विभाजक हैं, जो किस बिंदु पर? यहाँ डी बिंदु पर, इधर एच बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक ना? देखिए, तो सी डी का समद्विभाजक, हम इस कोण का समद्विभाजक खींचेंगे इस तरह से। और इसका जो है ए सी बी का समद्वि, हाँ इसमें देखिए ई जी एफ का, तो जी का जो है समद्विभाजक यहाँ आया। ध्यान देंगे, सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, कोण ए सी बी और कोण ए जी एफ, कोण ई जी एफ, कोण ई जी एफ, ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी, डी किस भुजा पे है? इसके ए बी भुजा पर है। और जो है एच किस भुजा पे है? एफ ई भुजा पर है। ठीक ना? स्थित है। और क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी पूरा त्रिभुज, त्रिभुज एफ ई जी के क्या है? समरूप है। हमें सिद्ध क्या करना है? सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। ध्यान देंगे, और त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई और त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। चलिए, तो हम देखते हैं। पहले हम लिखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। दिया है, देखिए हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी। जरा ध्यान देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कोण, कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ, ई जी एफ के समद्विभाजक
के समद्विभाजक क्रमशः सी डी तथा जी एच हैं। जरा ध्यान देंगे, हमें क्या ज्ञात है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ जी ज्ञात है, एफ जी, ठीक। अच्छा, दोनों समरूप हैं और कोण ए सी बी के समद्विभाजक सी डी हैं और ई जी एफ के समद्विभाजक कौन है? जी एच हैं, ठीक। इतना हमें क्या है? ज्ञात है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? ध्यान देंगे, सिद्ध करना है। पहला लेंगे सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी, ठीक। पहला नंबर हम देखेंगे पहले, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। देखिए सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। यानी इस त्रिभुज में देखिए, अगर इधर वाला जो है दोनों त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एफ एच जी, अगर ये दोनों से समरूप हो जाएं, अगर ये दोनों समरूप हो जा रहे हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हमें इन्हें समरूप पहले करना है, इन्हें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है, ठीक। चलिए हम ही देखते हैं उत्पत्ति। देखिए हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? समरूप हैं। यदि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इसके तीनों कोण क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण एफ और कोण बी बराबर कोण ई, और क्या दिया हुआ है? कोण सी बराबर कोण जी, ठीक। यानी अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमें पता चला। चलिए आगे देखिए, इधर हम इरेज कर दें। चलिए इधर हम इरेज करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे जरा हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे सी डी और जी एच क्रमशः जो है कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। तो हम लिखेंगे सी डी तथा जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, सी डी किसका समद्विभाजक है? ए सी बी तथा जी एच किसका समद्विभाजक है? ई जी एफ का, ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। क्या हैं? समद्विभाजक हैं। जरा ध्यान दीजिए, समद्विभाजक हैं। तो हम देखते हैं कि अगर जो है कोण सी कोण जी के बराबर है तो हम लिख सकते हैं, अतः जो है ध्यान दीजिए 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण जी। अगर जो है पूरा कोण बराबर है और इसका समद्विभाजक है तो आधा आधा कोण भी बराबर होगा। पूरा कोण दोनों का बराबर है, इसे समद्विभाजित कर रहा है तो आधा आधा भी इसका क्या होगा? बराबर होगा। 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण जी, या हम लिख सकते हैं कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, बराबर कोण एफ जी एच। यहाँ पे देखेंगे जब कोण सी कोण जी के बराबर है और सी डी और जी एच इसे क्रमशः जो है समद्विभाजित कर रहे हैं
तो 1/2 कोण सी 1/2 कोण जी के बराबर होगा। और 1/2 कोण सी को हम लिख सकते हैं कोण ए सी डी, क्योंकि जो है इसका समद्विभाजक है। और इसे 1/2 कोण जी को लिख सकते हैं एफ जी एच। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी तथा, ध्यान देंगे, एडीसी। और दूसरा हमें क्या हमें कह रहा था, दूसरा एसीबी, दूसरा एसीबी पूछ रहा था। अच्छा देखिए, एडीसी तथा त्रिभुज हम लिख सकते हैं किसमें, एफ एच जी में, एफ एच जी में। देखिए इसका 2 कोण यदि बराबर हो जाए त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें मालूम है कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ मालूम है, क्लियर। और क्या मालूम है इसमें, देखिए ए कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, बराबर कोण एफ जी एच हम ज्ञात कर चुके हैं, बराबर कोण एफ जी एच, ठीक ना। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज एफ जी एफ एच जी, किससे, ए समरूपता, ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से, ठीक ना। अगर ए ध्यान दीजिए, अगर ये जो है आपस में क्या हुए, समरूप हुए, समरूप हुए, तब हम लिख सकते हैं, हमसे क्या सिद्ध करना था, सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच, इसकी भुजा बटे इस त्रिभुज की भुजा बराबर ए सी बटे एफ जी, ठीक। तो हम लिख सकते हैं आगे यहाँ पे, अतः चलिए इधर हम इरेज कर रहे हैं, इधर लिखेंगे, नीचे नहीं क्लियर दिख रहा है, चलिए आगे देखिए। तो हम लिखेंगे, यहां हम इरेज कर रहे हैं, अतः सी डी, इसकी भुजा देखिए, सी डी बटे जी एच बराबर, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे जी एच, ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक ना। हम देख रहे हैं इसकी भुजा सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, ठीक। इस तरह से जो है पहला हमारा प्रूफ हुआ, इसे आप लोग नोट करिए, उसके बाद चलते हैं दूसरा बताते हैं हम, चलिए। आइए बच्चों देखते हैं इसका दूसरा, देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी, ठीक। चलिए तो देखते हैं हम, तो हम लेंगे, चलिए उपपत्ति, त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज एच जी ई में, एच जी ई में देखिए डीसीबी, डीसीबी ई वाला त्रिभुज इस तरफ वाला, और एच जी ई वाला त्रिभुज देखिए, देखिए अभी हम देखे थे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ जी था, तो कोण ए बराबर कोण एफ के था, कोण बी बराबर कोण ई के था, और कोण सी बराबर कोण जी के। अभी हम लोग जो है उसे निकाले, हम देखे चूंकि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एफ जी के बराबर है, तो तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कोण बी, कोण किसके बराबर होगा, ई के, तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ई, लिख दिए, ठीक। और एक कोण देखिए, अभी अभी हम निकाले यहाँ पे 1/2 कोण सी, हम निकाले थे 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण जी, क्योंकि यहाँ सी डी और जी एच हमें अभी बताए कि समद्विभाजक थे, दिया हुआ था। तो देखिए इधर वाला कोण आधा आधा बराबर हुआ था, तो इधर वाला आधा आधा ये भी क्या होगा, बराबर होगा। हम लिख सकते हैं कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर लिख सकते हैं कोण ई जी एच, कोण ई जी एच,
एक कोण ई बराबर हो गया, एक कोण ई बराबर हो गया, दो कोण क्या हुए, बराबर हुए। दो कोण बराबर हुए तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज डीसीबी, डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई, एच जी ई किस कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। हम लिखेंगे ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी, ठीक ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, त्रिभुज डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी, त्रिभुज एच जी ई, एच जी ई में हम देखे कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि पूरा त्रिभुज पूरे के समरूप था तो इसके तीनों कोण बराबर होंगे, तो कोण बी बराबर कोण ई हमें ज्ञात था। और यह देख रहे हैं सी डी और जी एच इसके समद्विभाजक थे, क्रमशः सी और जी के समद्विभाजक थे, तो ए और कोण सी और कोण जी भी बराबर था, तो 1/2 कोण सी 1/2 कोण जी के बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक हैं। तो ई आधा कोण हुआ कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर कोण ई जी एच, ई भी कोण बराबर हुआ। तो इसमें ए कोण ये कोण और इसका ई कोण दोनों कोण जो है बराबर हैं, तो ए समरूपता कसौटी से हम देखते हैं त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी, ये इस तरह से हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं तीसरा नंबर, तीसरा क्या है, हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। जरा ध्यान दीजिए कहाँ है, त्रिभुज सी डी, त्रिभुज डीसीए, डीसीए और त्रिभुज एच जी एफ, एच जी एफ। अभी अभी इसको हम पहले वाले में जो है समरूप सिद्ध किए थे, देखिए अच्छा फिर से देख लीजिए। तो हम क्या देखते हैं इसमें, सी डी ए में देखिए, अभी कोण सी डी ए, कोण ए बराबर कोण एफ, देख रहे हैं, कोण ए बराबर कोण एफ, अभी इसमें हम सिद्ध किए थे। और फिर हम क्या देख रहे हैं, यही जो है 1/2 सी और 1/2 जी बराबर हुआ था, अर्थात कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कौन सा हो गया, कोण एफ जी एच, कोण एफ जी एच। जरा ध्यान देंगे, त्रिभुज जो है डीसीए, डीसीए और जी एच जी एफ में हम क्या देखते हैं, कोण ए बराबर कोण एफ के, पहले से हमें क्लियर है, चूंकि ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ जी और इसका ही समद्विभाजक था, तो इसका आधा आधा कोण पूरा पूरा कोण बराबर है, तो आधा आधा कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम देख रहे हैं कोण ए सी डी समरूप अरे बराबर कोण ए जी एच, एफ जी एच। तो इस तरह से दो कोण हमें मिल गए, हम लिख सकते हैं त्रिभुज डीसीए, त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, किस समरूपता से, वही ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी, ठीक ना। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, तीनों हम लोग देखें और शायद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे भी आप लोग जो है नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो आकृति 6.40 में देखिए, आकृति 6.40 यहाँ पे दिया हुआ है हमें, आकृति 6.40 में हम देखेंगे ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कह रहा है ए बी बराबर ए सी। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, इसकी भुजा सी बी को बढ़ा दिया गया है, सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है, सी बी को यहाँ बढ़ाया गया है कहां तक, एक बिंदु यहाँ पे ई दिया हुआ है, ठीक। यदि जो है इसमें कह रहा है एडी लंब है बीसी पर, एडी बीसी पर लंब है, अर्थात यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। फिर इधर हम देख रहे हैं ई एफ लंब है एसी पर, ई एफ जो है ई एफ एसी पर लंब है, यहाँ भी कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का।
तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी ध्यान दीजिए, ए बी डी, ई वाला त्रिभुज, ई वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ई सी एफ, ई वाला त्रिभुज, ई दोनों त्रिभुज क्या हैं आपस में, समरूप हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन सी भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी, कौन कौन सी भुजा बराबर है, ए बी और ए सी भुजा क्या है, दोनों बराबर है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी हम देख रहे हैं, ए बी सी, इसमें इसकी भुजा ए बी और इसकी भुजा ए सी दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और क्या हम दिया हुआ है, देखिए इसकी भुजा सी बी कहां तक बढ़ाई गई है, ई, कहां तक बढ़ाई गई है, ई तक, कहां तक बढ़ाई गई है, ई तक। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी की भुजा की बढ़ाई गई भुजा, बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, बढ़ाई गई भुजा सी बी पर एक बिंदु ई है, सी बी पर स्थित एक बिंदु कौन सा है, ई है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी हम देख रहे हैं, ए बी और ए सी क्या हैं, बराबर हैं। और इस त्रिभुज की भुजा सी बी को बढ़ाया गया है कहां तक, ई तक। और हमें क्या दिया गया है, ध्यान देंगे, और हमें दिया गया ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर, और क्या दिया गया है, ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है किस पे, ए सी पर। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ। चलिए तो हम देखते हैं, जरा ध्यान देंगे, उत्पत्ति हम देखते हैं। देखिए हमें त्रिभुज सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुज समरूप, तो इसके कोण बराबर होने चाहिए। तो किस तरह से हम देखते हैं कैसे कैसे बराबर है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी हमें दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी में ए बी बराबर ए सी हमें दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी है। देखिए तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि हम जानते हैं बराबर भुजाओं की सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, तो इनके आमने सामने कोण बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अब देखते हैं हम त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज किसमें, ई सी एफ में, ई सी एफ में, ई सी एफ में। देखिए क्या क्या बराबर मिल रहा है, जरा ध्यान देंगे। इसमें हम देख रहे हैं कोण ए बी डी, देख रहे हैं, यानी बी वाला कोण, बी वाला कोण, इसमें बी त्रिभुज जो है ए बी डी में कोण बी, और जो है ई सी एफ में, ई सी एफ में हम कोण सी, दोनों क्या है, बराबर है। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कोण बी, और इस त्रिभुज में देख रहे हैं कोण सी, जैसा कि ऊपर हम दिखा चुके हैं, आपको सिद्ध कर चुके हैं, कोण बी बराबर कोण सी, बी और सी आपस में क्या है, बराबर है। और क्या बराबर हो सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ए डी देखिए लंब है इस पे बी सी पर, तो कोण ए डी बी 90 डिग्री का होगा, और ई एफ इस पे लंब है ए सी पर, तो देख रहे हैं ई एफ सी भी कितने अंश का होगा, 90 डिग्री का होगा, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण
ADB बराबर कोण EFC बराबर कई अंश का 90 अंश का, क्योंकि दोनों जो है लंब हैं। तो हम देख रहे हैं दो कोण हमें क्या हो मिल गए, बराबर मिल गए, दो कोण बराबर मिल गए, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। किस कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता हम लिख देंगे, AA समरूपता। इस तरह से बच्चों क्या हुआ हमारा, प्रूव्ड हुआ। ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्लियर हुआ। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो हो गया आप लोगों का। चलिए तो जो है यहां तक आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक, फिर अगली वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 12 से आप लोगों को बताएंगे। ठीक, यहां तक क्लियर कर लीजिए। धन्यवाद।